दिया मैंने 2 की पावर 1 बटे क्या है √3 है कि नहीं। देखो ये चीजें हैं कि नहीं, देख लो ये चीजें हैं कि नहीं। 2 को मैंने पूरा में ही तो लिखा है 2 की पावर। तो ये क्या होगा, आप देखो यहां से सीखो a की पावर n आपस में घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर -1 + 1 बटे √3 हो जाएगा कि नहीं। अब -1 और +1 आपस में कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 बटे √3। और अगर किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 2 की पावर 0 एक कांस्टेंट, इसका मान 1 हो जाएगा 1/√3। 2 से 2 क्यों कटता है ये बातें समझ पाए कि नहीं। जैसे लोग कहते हैं, सॉरी लोग क्या मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि अगर 4 से 2 से भाग किया गया तो इसको डायरेक्ट लोग बता देते हैं 2 की पहाड़ा पढ़ो 2 दूना 4। पर ये होता कैसे इस बात को जानो। इसको लोग सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं बटे 2। 4 को 2 × 2 लिख सकते हो कि नहीं। तो ये ऊपर जाएगा 2 की पावर 1 - 1 × 2 हो जाएगा। और 2 की पावर ये 2 की पावर 1 - 1 तो ये कट के 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 × 2 और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 × 2 यहां से ये कटता है। बातें समझ पाए कि नहीं। फिर लेकिन हमें क्या बताया जाता है कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दो 4 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। कटते कैसे हैं कि यहां से ये चीजें निकल कर आई हैं। बातें समझ पाए कि नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको tan 30 का मान मैंने निकाल कर आपको बता दिया। तो tan 30 का मान क्या होगा 1/√3। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए tan 45 का मान चाहिए। तो मैं थीटा के स्थान पे क्या लिख देता हूं 45 डिग्री रख देता हूं। और tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है कि नहीं बटे cos थीटा। तो sin 45 का मान भी 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो ये आपस में कट जाएंगे, कट कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। समझ गए कि नहीं। इसी तरह से मुझे चाहिए अब 60 अंश का मान। तो tan हम थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये sin 60 बटे cos 60। तो sin 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। यही तो होता है sin 60। यहां देखो sin 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 और cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। तो ये √3/2 × 2/1। ये इससे कट जाएगा। क्यों कट रहा है यहां मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए कि नहीं कट क्यों रहा है। तो ये क्या हो जाएगा √3। तो क्या हम लोग नहीं जानते कि tan 60 अंश का मान √3 होता है, जानते हैं कि नहीं। अब मुझे चाहिए tan 90 अंश का मान। तो tan 90 तो थीटा के स्थान पे हम लोग क्या प्रूव कर देंगे 90 डिग्री। तो sin 90 बटे cos 90 यही तो होगा ना। तो sin 90 अंश का मान क्या होता है 1 यहां से देखो निकाला है। और cos 90 अंश का मान क्या होता है 0। और मैंने आपको क्या बताया जब किसी नंबर में 0 से भाग करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू मेरी क्या आती है इनफाइनाइट। तो यहां से इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो यहां से चीजें आई हैं लोग बता देते हैं कि इनफाइनाइट होगा। तो इसका मान क्या होगा tan 90 अंश का मान क्या होगा इनफाइनाइट होगा। इतनी बात समझ पाए कि नहीं। इतनी बात को समझो और नोट करो। कहीं कोई दिक्कत लगे तो मुझसे पूछो तुरंत। ठीक 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक नोट करो। कहीं भी कोई डाउट लगे अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो भी मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक समझ गए कि नहीं। इतनी बात समझने की कोशिश करो। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं। कोई दिक्कत